नमस्कार, जी पूर्वैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। किसी फिल्म में अक्सर लोग पर्दे पर हीरो को देखकर तालियां बजाते हैं, वाहवाही हीरो की होती है। लेकिन सही मायने में इस वाहवाही को लेकर पर्दे के पीछे काम करने वाले डायरेक्टर का अहम रोल होता है। लेकिन लोग उस डायरेक्टर का नाम भूल जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर इन दिनों बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है, जहां रोज नए नए बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरकर सियासी पर्दे पर कोई और छा रहा है। और शायद इसी बात की पीड़ा पर्दे के पीछे काम कर रहे डायरेक्टर को है। लेकिन चुनाव के रूप में पिक्चर का क्लाइमेक्स नजदीक है, सो डायरेक्टर साहब की पीड़ा अब पर्दे पर भी दिखने लगी है। अगले 1 घंटे में हम इसी पर पूरी चर्चा करेंगे। पिक्चर में और क्या क्लाइमेक्स होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। नीतीश के खेवनहार, बीजेपी के मांझी। क्या नीतीश कर रहे हैं मांझी की अनदेखी? क्या नीतीश और मांझी के बीच में बढ़ रही है दूरी? मामला विशेष राज्य पर महाधरने का या फिर चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर? मांझी क्यों है गायब? क्या नीतीश अपनी नीति के तहत मांझी को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? पार्टी का है डिसीजन, उसमें हमको अभी पता नहीं है। पार्टी का डिसीजन यदि कुछ आएगा तो हम लोग देखेंगे। नीतीश की नीति, मांझी की अनदेखी, बीजेपी की मांझी प्रीति। सीएम की कुर्सी तजने के बाद नीतीश बैकडोर से कमान पकड़े हुए थे। कम से कम विरोधी यही आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में वक्त कम है और नीतीश कुमार की ये मजबूरी हो गई है कि वो फ्रंट पर आ जाए, वरना वो जानते हैं कि बीजेपी की मांझी प्रीति उनके वोट कैडर को कंफ्यूज करने को तैयार है। आजकल बोलते हैं रिमोट से चला। हमको रिमोट से चलाने की क्या जरूरत है? नहीं भाई, हम तो डायरेक्ट चला रहे थे। हमको डायरेक्ट चलाने में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट चलाना छोड़ दिया तो रिमोट पे मेरा विश्वास नहीं है। हम जो भी काम करते हैं मोर्चे पर पूछा होगा। नीतीश कुमार ने दावा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो उनके खेवनहार थे, बीजेपी उनका नाम लेकर नीतीश की ही मुश्किल बनाने में लगी है। दरअसल विशेष राज्य की सियासत पर जेडीयू के धरने के दौरान जीतन राम मांझी नहीं दिखे, और तो और झारखंड चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं दिखा। लेकिन बीजेपी को अपने मांझी दिख गए। नीतीश जी का पूरा इतिहास उठा के आप देखें तो हमेशा अपने दल में किसी को भी उन्होंने अपने बराबर में लाने की कभी कोशिश नहीं की, और जिसका भी थोड़ा कद बढ़ने लगा उसको कट करने का काम किया। लेकिन जैसे जैसे जीतन राम मांझी कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं, वैसे वैसे नीतीश कुमार जी की चिंता की लकीर बढ़ती जा रही है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा कि जीतन राम मांझी के पर कतरने के लिए वो कुछ और करने की कोशिश करें। बीजेपी तो विरोधी है। जेडीयू की रणनीति में मांझी कांग्रेस को भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अनदेखी तो जरूर हो गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को वह स्थान तो जरूर मिलना चाहिए जो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से दल के नेता हैं सदन में, और उनको अगर पार्टी के आयोजनों में कहीं नीतीश जी ये तो नहीं समझते हो कि ये पार्टी का आयोजन अलग है और सरकार का आयोजन अलग है। वैसे इसका जवाब जेडीयू के पास है, लेकिन आप उसे दलील नहीं कह सकते। ये संवैधानिक पद पर हैं जीतन राम मांझी जी, मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री। ये लोग धरना पर पहले से तय था कि नहीं बैठेंगे, इसमें कोई फगर बट का सवाल नहीं है। ये जो प्रोटोकॉल है उसमें था कि मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे, लेकिन सभी नेता जो सभी जिला में लाखों से ऊपर इस धरना में पूरे बिहार में लोग बैठे। तो जनभावना को समझना चाहिए। बिहार का जो जनता का जनभावना है, वो नीतीश कुमार जी ने जो इस आंदोलन को तेज किया है, और हम लोग जो आंदोलन करते रहेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। जेडीयू उस धरने को पार्टी का कार्यक्रम कह रही है,
जिसमें सीएम के बतौर जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे। लेकिन याद कीजिए, बतौर सीएम नीतीश कुमार पार्टी के ऐसे हर कार्यक्रम में मौजूद रहा करते थे। कहा जाता है राजनीति में हमेशा एक तीर से दो निशाने साधे जाते हैं। जेडीयू के अंदर खाने भी आजकल एक नीति से कई कूटनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी भले ही मांझी के बहाने नीतीश पर हमला बोल रही हो, लेकिन मांझी की अनदेखी नीतीश की मजबूरी भी है और जरूरी भी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंटू सिंह साहब, जदयू के एमएलए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैजनाथ प्रसाद बीजेपी के एमएलसी हैं, भगवान सिंह साहब राजद से हैं, और अभ्यानंद सुमन जी रालोसपा से हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस चर्चा पे हम आपकी टिप्पणी लें, इसके पहले नज़र डाल लेते हैं एक दूसरी खबर पर, एक दूसरी सच्चाई पर। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। मांझी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर कयास तेज हो गए हैं कि आखिर मांझी के मन में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह के मौके पर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें विधानसभा चुनाव तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने इशारों इशारों में कई ऐसी बातें बोली जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। जो परिस्थिति है, लगता है कि उस समय तक तो हम रहवे करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसलिए ये हमारा संकल्प है कि 2015 में डॉक्टर श्री कृष्ण की जयंती मिलर स्कूल में नहीं, गांधी मैदान में मनाई जाएगी। इसके लिए हम तैयारी करेंगे। जीतन राम मांझी ने यह बयान दिवाली के मौके पर दिया है। जाहिर है बयान के इस बम की गूंज राजनीतिक हलकों में जबरदस्त ढंग से सुनी जाएगी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती के मौके पर जीतन ने पार्टी के अंदर और बाहर विरोध की किसी भी आवाज को कुंद करने की सियासी सोच साफ कर दी। सब दिन आप लोगों ने किया है। बाबा अंबेडकर को भी जब तक आप लोग नहीं लगते नहीं पढ़े हैं। जीतन मांझी भी उदाहरण है। आपका बड़ी सहयोग मिला है हर जगह, और जब हम यहाँ हैं तो हमको बढ़ाने में भी आपका सहयोग रहे, यही अपेक्षाओं के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को भी पहुंचना था, लेकिन मांझी पहुंचे और नीतीश नहीं। अटकलें खूब लगाई जा रही। कांग्रेस के अखिलेश वजह बताने के बजाय नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे ललन सिंह को निशाने पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं, आप हमसे बुलवाना चाह रहे हैं तो हम बोल देंगे तो आप ही लोगों के लिए परेशानी है। अरे तो इस बिरादरी में शकुनी मामा कौन है आप लोग नहीं जानते हो? बोलो। तो ललन सिंह अपने तो बोल रहा है, तब हम क्या के लिए बोले? हम नहीं बोलेंगे। कौन किसके करीब है और कौन किसके सहयोग के भरोसे में जेडीयू को लेकर सियासत के अंदर खाने खूब चर्चा हो रही है, और मांझी इस हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पटना की बात अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सीधा आदमी हैं, बहुत साफ गोई आदमी हैं। जो बात होती है बोल देते हैं, पेट में कुछ और बाहर कुछ मेरे पास नहीं। तो इसलिए उस पेचदगी को हमको थोड़ा समझने दीजिए। हम समझते हैं, लेकिन ये जरूर है, इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जब उस समय कुछ बातें चलेगी तो मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण के बराबर ही जाएगा। बहरहाल मांझी ने धमाका कर दिया है। आग किसके पलीते में लगेगी, वक्त इस हकीकत को भी रोशन कर देगा। आनंद अमृतरा, जी मीडिया, पटना। तो सवाल ये कि आखिर मांझी जी का दृष्टिकोण कहां तक जाएगा, क्या गुल खिलाएगा और कैसी कैसी राजनीति करने पर इस राज्य में मजबूर करेगा। पहला सवाल मंटू सिंह जी आपसे ही करना चाहूँगा। 3 अलग अलग बयान हमने जीतन राम मांझी जी के दिखाए। हाल के दिनों में हमने देखा राजनीति किस तरह से बहुत तेजी से करवट ले रही है। बैकफुट से फ्रंट फुट पर नीतीश आने की कोशिश करते हैं, जो हमने देखा।
जेपी गोलंबर पर किस तरीके से बयान आए नीतीश जी के। इसके पहले भी जब उन्होंने खास तौर से ये कहा था कि अगर मेहनताना मिलेगा तो जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि बीमारी का इलाज होता है, शक का दुनिया में कोई इलाज नहीं होता है। और यह सब विपक्ष के द्वारा हवा फैलाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। मांझी जी सही बोल रहे हैं। 2015 तक तो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी ने उनके मुख्यमंत्री बना है, हमारी सरकार है, हमारा समर्थन है। इसमें कहाँ दुमत, उन्होंने कहाँ गलत बोला है? आप मानते हैं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा? कुछ भी गलत नहीं कहा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन दोनों अलग अलग बिंदु है, दोनों आदमी अपना सफल संचालन कर रहे हैं। इस बात पे कुछ प्रकाश आप डालना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी ने कहा जा रहा था कि ये खेवनहार हैं, ये अब कुछ न कुछ भाजपा के लिए एक मांझी के रूप में उभरते चले जा रहे हैं। भाजपा बहुत सॉफ्ट है, जितने बयान आ रहे हैं मांझी जी के को लेकर भाजपा के जो नंद किशोर जी का अभी हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने पहले कहा था कि रिमोट से चला रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि फ्री होकर चला रहे हैं। दोनों आरोप इन्हीं के हैं और ये लोग के मन के अनुसार चलेंगे तो अच्छा है। वो नीति निर्णय सही कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। महादलित को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, उनको यह नहीं पच रहा है। वो चाहते हैं किसी तरह इसको तोड़ फाड़ कर विभेद लगाएं हम, जो बिहार का विकास आगे बढ़ रहा है। हम लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की है, उसकी सफलता से लोग डरे हुए हैं। नीतीश जी गाँव गाँव जब निकल रहे हैं, संगठन के लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर ध्यान दे रहे हैं। ये चाहते हैं नीतीश जी को पटना में घेर कर रखें, इनको गाँव की तरफ नहीं जाने दें। इसी इनकी साजिश, सियासी साजिश है और इसी के तहत अपना रणनीतिक तहत काम कर रहे हैं। साजिश के तहत ये काम हो रहा है, भाजपा बदनाम कर रहे हैं, आरोप है। भगवान सिंह जी, आप मंटू सिंह जी की बातों से पूरी तरह से इत्तेफाक तो रखते ही होंगे। सबसे पहले हम बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से आपने मांझी जी के बयान को भी दिखाया और मांझी जी ने अपनी पार्टी के फैसला को श्री कृष्ण जी के जयंती में अपने उद्गार व्यक्त किया। पार्टी का भी शायद फैसला है कि जेडीयू ने फैसला किया था कि कोई भी मुख्यमंत्री और कोई मुख्यमंत्री इस राजनीतिक के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ये पार्टी का अपना उनका फैसला था, तो उस मकसद से उनके मंत्री लोग भी शामिल नहीं हुआ। चूँकि हम पटना में देख रहे थे, श्याम रजक भी उस धरना में उपस्थित नहीं थे। कुछ लोग ये भी करें जितने भी लोग करीब थे नीतीश जी के वो नहीं आए। ना दूसरी बात हम आपको कहना इसमें सच्चाई नहीं है। नीतीश जी के करीबी लोग वहां से नदारद थे, नहीं थे। हाँ। और इसी वजह से शायद अखिलेश सिंह जी ने ये कहा, आयोजक थे इस पूरे कार्यक्रम के, उन्होंने ये कहा जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि शकुनी है कोई। ना ये दरअसल अखिलेश सिंह का अंदरूनी अंतर्विरोध ललन सिंह से हो सकता है। संचालक उसमें मांझी जी को जुड़ने का कोई सवाल नहीं है। मांझी जी ने ठीक ही कहा कि एन केन प्रकरण 2015 तक, जब तक मेरी सरकार है तब तक तो हमको रहना है। 2015 के बाद चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव के बाद गठबंधन है, वो तय करेगा कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसमें मांझी जी का कहीं भी विरोधाभास नहीं है और नीतीश कुमार से कहीं भी कंट्राडिक्शन का इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वैसी हालात में किसी के बयान को तोड़ ममोड़ करके पेश करना या बात करना मैं वाजिब नहीं समझता। देखिए, तोड़ ममोड़ कर बयान पेश करने की बात जहां तक होती है, एक वक्त था जब जीतन राम मांझी जी ने खुल करके नाम लिया था नीतीश जी का और तुरंत ऐसे आग बबूला हो करके राजद के तमाम जितने भी प्रवक्ता थे उनका बयान आना शुरू हुआ था। लालू जी का भी बयान आया था, खासतौर से उन्होंने ये कहा था कि नीतीश जी ने इनको बनाया है मुख्यमंत्री तो इनकी तो मजबूरी है। नहीं, ऐसा बयान भी आया था लालू प्रसाद यादव ने सीधे कहा कि जब नीतीश कुमार ने नॉमिनेट किया है, उनकी पार्टी ने नॉमिनेट किया जीतन राम मांझी को, एक महादलित के बेटा को, तो बिना सत समर्थन राष्ट्रीय वो एक बयान था। मैं उस बयान की बात कर रहा हूं जब जीतन राम मांझी जी ने यह कहा था कि अगले मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। इस पर जिस तरीके से बयान आए थे राजद के, लालू जी का क्या बयान था आपको तो याद होना चाहिए ना। हमने तो खबरें दिखाई थी। मेरा भी उस पर आया था, मेरा भी उस पर बयान आया था। हम लोगों ने कहा कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की फैसला को बोला है, बल्कि गठबंधन तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश जी मान्य नहीं थे कहीं ना कहीं, अगर मान्य होते तो आप मान्य नहीं थे। कहीं उस बयान पर अंतर्विरोध नहीं है। अंतर्विरोध इस मामले पर है, ललन सिंह के बयान पर भी अंतर्विरोध है। आप अकेले नेता नहीं तय कर सकते हैं।
जब गठबंधन में है तो गठबंधन तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं समझता हूं जेडीयू का इस पर भी विरोध नहीं है, कांग्रेस का भी विरोध नहीं है और आरजेडी का भी इस विषय पर विरोध नहीं है। बैजनाथ प्रसाद जी, अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से तात्पर्य ये लगाया जाता है कि जब धूल भरी आंधी आती है तो ऑस्ट्रिच जो चिड़िया होती है प्राय रेगिस्तान में पाई जाती है, वो अपने सर को रेत के नीचे छुपा देती है। वैसी स्थिति आपको लग रही है कहीं ना कहीं है विपक्षी खेमे में? देखिए, हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के गठबंधन के टूटने के बाद बिहार की राजनीति सत्ता पक्ष की दिशाहीन हो गई है। जहां तक जीतन बाबू जी थोड़ी सी दिशा दे रहे हैं, ये मान रहे हैं, जहां तक जीतन राजनीति को थोड़ी सी दिशा दे रहे हैं मैं मुझको पूरा करने दीजिए। जहां तक जीतन बाबू और आदरणीय नीतीश जी के रिश्तों में करवाहट की बात है तो वह अब छुपी हुई बात नहीं है। जीतन राम मांझी का जो मैं जितना समझा हूँ 1985 से अब तक, वह व्यक्ति स्पष्टवादी है और निश्चल है। अगर कहीं कोई त्रुटि भी होती है तो स्पष्टतः वो बताते हैं। आज बिहार के लिए यह चिंता का विषय है कि बिहार में सत्ता का 2 केंद्र बन गया और जो संवैधानिक मुख्यमंत्री है उस पर पर्दे के पीछे के, जैसा आपने डायरेक्टर कहा, के विचार और फैसले थोपे जाने का भरपूर प्रयास हुआ। और जब तक थोड़ा सा रोकना चाहूंगा रालोसपा की हम एक राय चाह रहे हैं। थोपने की कोशिश हो रही है, कुछ राय कुछ निर्णय मान्य नहीं है जीतन राम मांझी जी को, ऐसी स्थिति आपको उभरती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये तो स्पष्ट जीतन राम मांझी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संशय की स्थिति है। इस बात को जीतन राम मांझी भी जान रहे हैं। अब एक मंच से, खुले मंच से, और श्री कृष्ण जी के जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा, और ठीक कहा, हंसते हुए कहा, यानी उनको बाहर से तो उनको खुशहाली है लेकिन अंदर से गम की बात वो देख रहे थे। हम लोग देखा है, आप चैनल पर भी देखे, उन्होंने क्या कहा कि चलो भाई खिलखिला के हंसना किन कारणों से हो सकता है? वही बात है, वही कारण, वही तो मैं कह रहा हूं कि अंदर से उनको भाजपा से खतरा है। क्या भाजपा से खतरा है? वो मान रहे हैं कि भाजपा से खतरा नहीं है इसलिए शायद सरकार नहीं गिराएंगे। उनको एक पैसा खतरा नहीं है। मैं बताता हूं, वो अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नीतीश जी ने महाधरना में भी उन्होंने कहा, भाजपा के लोग इत्तेफाक नहीं रखते इन बातों से। लोग कहते हैं कि कंट्रोल से मांझी सरकार चल रही है। नीतीश जी ने इस बात को इंगित किया है कि वास्तव में ये दबाव नीतीश कुमार जी जो ऐसे जीतन राम मांझी पर बनाने का प्रयास करते रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कम से कम चलो 2015 तक तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, इसलिए कि उनको पहले इस चीज को लगता था कि हो सकता है कि बिजही में हमको मुख्यमंत्री से हटा देगा, लेकिन अब उनको लगता है कि ऐसी माहौल बन गई है, जनता दल में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि चुनाव तक तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार कहीं ना कहीं ड्राइवर सीट को कब्जाने की ये तमाम कोशिशें हैं। जनता अगर थोड़ी सी हमारी मजबूरी है, एक ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक लेना होगा। हम तुरंत आपके पास आएंगे, सबकी प्रतिक्रिया लेंगे। उन्होंने कैसे कहा कि दलित को मैंने मुख्यमंत्री बनाया है? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश के खेवनहार बीजेपी के मांझी। मंटू जी, गौरतलब है कि इससे कुछ देर पहले हमने जिस तरीके से बयान चलाए, जो बयान जीतन राम मांझी जी ने दिए थे, एक बयान ऐसा भी है, अपने आप को इक्वेट कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर साहब से। इसका कुछ तात्पर्य निकाल पा रहे हैं? हम भी हैं ऐसा कह रहे हैं, हम भी हैं। नहीं, भीमराव अंबेडकर जी हम लोग के आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने सही कहा है, भीमराव अंबेडकर जी देश के संविधान निर्माता हैं, हम लोग आदर्श पुरुष हैं। और जहाँ तक भाजपा की बात है, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, ये लोग सारा कुचक
लग कर हटा नहीं पाए। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा इन लोगों क्या खेल गया। ये लोग सारा अपना साजिश रचे कि मांझी जी को हम कैसे मुख्यमंत्री से अवदस्त करें। नीतीश कुमार जी ने अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों जब मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने जो आज के भौतिकवादी युग में जो त्याग किया और उसका ऐतिहासिक हो गया, इनको ये पच नहीं रहा है। उस त्याग के बाद उस बयान का क्या मंटू सिंह जी, जब हाल के दिनों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, बहुत सारे दूसरे लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेहनताना मिलेगा, मजदूरी मिलेगी तो फिर से जिम्मेदारी हम लेंगे। ठीक कहा उन्होंने। जब उन्होंने बिहार के लिए काम किए हैं तो उन्हें मजदूरी मिलना चाहिए। हमारे संविधान में तय हुआ हमारे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहेंगे और अगला चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। और हम सारे विधायकों ने इसको समर्थन किया था कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे के नेतृत्व में। लेकिन क्या राजद से आपने पूछा है? महागठबंधन है आपका, उस समय गठबंधन राजद से आपने पूछा है? अभी फिलहाल राजद से आपने राय ली है? अभी तो हमारे बड़े नेता गठबंधन जब होगी वो तय करेंगे, बात करेंगे। उस महागठबंधन तो आपका हो चुका है। हम उस अलग बात है कि अलग बात है, अलग बात है मंटू जी, अलग बात है कि हरियाणा में होंगे और हम अगला हरियाणा में इस महागठबंधन की हवा निकल गई है, अलग विषय है मंटू जी। लेकिन फिलहाल बिहार की परिस्थिति में जहां राजद ने, जदयू ने ये सपने संजोए थे कि महागठबंधन का जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर रहे हैं इसकी जड़ें दूर तक जाएंगी, इस पर हम नहीं, क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं कि हम कहें कि हम मुख्यमंत्री कौन होगा। ये हमारे बड़े नेता जो गठबंधन बड़े नेता तय करेंगे। लेकिन आप मानते हैं पार्टी, हमारे नेता नीतीश कुमार के और हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब गठबंधन हो रहा है तो हमारे गठबंधन के जो महागठबंधन के नेता है वो तय करेंगे और हमारे नेता नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा मांझी जी मुख्यमंत्री। लेकिन पार्टी के अगली पंक्ति के कार्यकर्ता होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि जदयू ने ये निर्णय ले लिया है कि उनके लिए नीतीश कुमार ना कि जीतन राम मांझी अगले मुख्यमंत्री होंगे, आप ये कह सकते हैं? उन्होंने नीतीश कुमार हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हमारे नीतीश कुमार नेता हैं और उनका जो निर्णय होगा वो हमको सर्वोपरि होगा। और उस तो जीतन राम मांझी जी का फिर क्या करेंगे मंटू जी? जीतन राम मांझी जी का क्या करेंगे आप? जीतन राम मांझी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बिहार को चला रहे हैं, अच्छा सरकार दे रहे हैं। अभी जब तक हमारा जनता का समर्थन है, हमारे नीतीश, जब तक ये सरकार है, ये मान लिया जाए जब तक ये सरकार है, यानी उसका टर्नओवर जब तक है भाजपा की प्रक्रिया, यानी कि जो बयान जीतन राम मांझी जी ने दिया वो बयान एक बात से पूछना चाहते हैं कि आपने मांझी जी में आप अपना मांझी खोज रहे हैं, आपका कोई खेवनहार नहीं है, अपने आप को डूबता है। अब दूसरे घर में ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। बैजनाथ जी, दो सवाल आप पर। पहला तो जो जीतन राम मांझी जी ने कहा कहीं ना कहीं सच प्रतीत हो रहा है। मंटू जी ने जिस तरीके से इशारे में कहा कि अगली बार इनकी पार्टी के हिसाब से नीतीश कुमार जी रहेंगे मुख्यमंत्री कैंडिडेट, वही रेस में सबसे आगे हैं। जीतन राम मांझी जी का क्या करेंगे? तब तक वो हैं जब तक कि ये सरकार चल रही है। और दूसरा आरोप ये लगाया गया कि आपकी अपनी पार्टी में कोई खेवनहार नहीं है, इसीलिए आप मांझी की तलाश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता दल या उनके तथाकथित महागठबंधन कहिए, ठगबंधन कहिए, के अंदरूनी विवादों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हम सबों को याद रखना होगा कि जीतन राम मांझी सिर्फ जनता दल विधायक दल के नेता ही नहीं हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और आपने बड़े सीना चौड़ा करके कहा था कि हमने त्याग का परिचय दिया है, एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया है। आज उसी महादलित को अपदस्थ करने के लिए आपके जो दल के स्पोक्समैन हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को आगे आके सत्ता संभालना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी भी दल के अंदर तोड़ फोड़ फूट के राजनीति को परिश्रय नहीं दिया। थोड़ा सा रोकूं आपको, अभी एक बयान आपने दिया, राजद की प्रतिक्रिया, तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं है। हाल के दिनों में देखा था किस तरीके से सुशील मोदी जी का बयान आया था, हाल के दिनों में हमने देखा था किस तरीके से कई ऐसे नेता जदयू के आगे बढ़ करके कह रहे थे कि हम लगातार संपर्क में हैं। ज्ञानू जी की पूरी टीम, राजद की प्रतिक्रिया, ये कह रहे हैं तोड़ फोड़ की राजनीति। राज्यसभा चुनाव भी सामने है। सबसे पहले झा जी बताएंगे कि दल को तोड़ने की संस्कृति और दल में फूट डालने की संस्कृति बुनियादी तौर पर बीजेपी के रहा है, जदयू में नहीं है। आपकी पूरी पार्टी को तबाह कर दिया, आपकी पूरी पार्टी तोड़ दी। आप हमको बता दें, और जितने लोग पार्टी से भागे उनको मंत्री भी बना लिया। ना बता दे, ये संस्कृति रहा है। चूंकि जदयू के साथ उनकी सरकार में थे ना, तो ये सब आंख बीच जानते हैं कि हमको क्या करना है। तो आप मानते हैं कि भाजपा जो है तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास करती है और शायद उसी वजह से खतरा नहीं है। यहाँ तक जेडीयू का 15 से 20 एमएलए को अभी भी फंसा करके लोगों ने रखा है। अभी भी
अभी भी आप देखिएगा कि वो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राजद के एमएलए को अब नहीं फंसा रहे नीतीश जी। नीतीश जी अभी राजद के नेता को नहीं फंसा रहे हैं, अभी नहीं फंसा रहे। एक दौर था लोकसभा चुनाव के पहले फंसा रहे थे, एक दौर था लोकसभा चुनाव के पहले। गठबंधन हो गया तो उसमें फंसा के न फंसा के क्या करेंगे, अब कोई फायदा नहीं है। अब तो परिस्थिति बदल गई है ना। बैजनाथ प्रसाद जी, आप अपनी बातों को वहां से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमने बीच में आपको रोका था। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई अभिरुचि नहीं रही। आपने चर्चा किया है श्री ज्ञानू जी के संबंध में। ज्ञानू जी अपने दल के नीतियों से नाराज हैं और वो अलग खिमा बना के चल रहे हैं। हम राज्यसभा के चुनाव में हमने कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन जब चुनाव तय हो गया, 2 निर्दलीय प्रत्याशी आ गए, तो हमें तो किसी न किसी को वोट करना था जी। हमने अपना वोट निर्दलीय को किया जी। हमारा कभी भी ज्ञानू जी से इस विषय पर कोई स्ट्रैटेजिकल बात नहीं हुई है, परंतु जिस आरजेडी को तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा करा के आदरणीय नीतीश जी ने अपने दल में ले जाके एमएलसी बना के मंत्री बना दिया, आज अगर उनके दल के लोग कहते हैं कि तोड़ फोड़ की राजनीति में जनता दल विश्वास नहीं रखती, तो डेफिनेटली जयप्रकाश नारायण जी का, पूज्य बापू का आत्मा कराह जाएगा कि ये लोग जो लोकतंत्र के हिमायत की बात करते हैं क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों और सिद्धांतों से अपना जनाधार बढ़ाई है, बढ़ा रही है, बढ़ाती रहेगी। महादलित का सवाल हो, अति पिछड़ा का सवाल हो, अति पिछड़ा के साथ जो विश्वासघात हुआ वह सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी। रालोसपा की प्रतिक्रिया लेते हैं। 2 विचित्र तरीके की स्थिति हमको नजर आ रही है, या मैं समझ पा रहा हूं, राजनीति थोड़ा कम समझता हूं, थोड़ा आप समझाएंगे मुझे। एक तरफ मुझे लग रहा है कि त्याग के बाद पछतावा कहीं ना कहीं दिख रहा है, किसी उसकी झलकियां कुछ ना कुछ मिल रही हैं। दूसरी की स्थिति मुझे ऐसी उभरती नजर आ रही है कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले से परहेज। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। ये जो ऐसे शुरू में इन्होंने कहा था और कि मैं जीतन राम मांझी को, नीतीश कुमार जी अपने आप को त्याग के प्रतिमूर्ति साबित करने का प्रयास किया, और लालू यादव ने कहा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय लालू यादव जी ने, कि मैंने मांझी को एक महादलित को समर्थन किया है, न कि नीतीश कुमार को समर्थन किया है। और आज अगर नीतीश कुमार जी अगर मांझी जी को हटाना चाहते हैं तो फिर आरजेडी पर प्रश्न चिन्ह आएगा और आरजेडी के लोग कहेंगे कि मैंने नीतीश कुमार को समर्थन नहीं किया था, मैंने महादलित परिवार को, महादलित के मुखिया को मैंने समर्थन किया था। तो आज नीतीश जी को शक्ति नहीं है। नीतीश जी कमोवेश जो है से बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो ऐसे बैक से चाहते हैं कि इनको मांझी को चाहते हैं, जीतन मांझी को चाहते हैं कि इनको हम पीछे कर दें, लेकिन उनको डर आरजेडी से है, इसलिए कि आरजेडी के माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि मैंने महादलित के मुख्यमंत्री बनाया हूं। अगर इस मुद्दा पर अगर नीतीश जी विधायक दल के नेता अपने चुने जाते हैं या दूसरे को भी लाते हैं तो उस स्थिति में आरजेडी उनको समर्थन नहीं पाएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया रखना चाह रहे हैं? जी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, लोग सभी बनावटी बात बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इससे लोग घबराए, उनकी छवि जो देश में बड़ी है। सवाल ये भी लाजमी है, सवाल ये भी लाजमी है कि आखिर फिर एक साथ मंच साझा करने के लिए सुन लिया जाए। मांझी जी जो महादलित हमारे समाज से आते हैं, सरकार को भाजपा ने अस्थिर करने का सारा कुचल रख दिया। जब ये सफल नहीं हुए तो छीका टूटने का ये लोग शिखर टूटने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोजपा के 4 विधायक को नीरज जी जदयू के ही प्रवक्ता है, कई बार स्टूडियो में भी आ चुके हैं, लेकिन आरोप आपका क्या है? एक सेकंड, एक आरोप लगाया, उस आरोप का खंडन जदयू को करना होगा। बैजनाथ प्रसाद जी आप अपने आरोप को पूरा करेंगे? जी को हटाने का कोई उपाय नहीं छोड़ा। बैजनाथ जी ने कुछ आरोप लगाया, पहले उस पर स्पष्टीकरण हम ले लेते हैं जदयू की तरफ से। कब शिखर टूटेगा तो हमको माल भेटाएगा, ये लोग तो 27 दूर हुए, इनको बेचैनी है। चीका टूटता हुआ दिख नहीं रहा है, क्यों बैजनाथ जी? चीका आपको टूटता हुआ भी नहीं दिख रहा है फिलहाल। आगे ले जाना चाहते हैं और ये लोग बिहार में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बैजनाथ प्रसाद जी आप अपनी बात तुरंत हमारे
बैजनाथ जी, शिखर टूटने का इंतजार कर रहे हैं, कब शिखर टूटेगा, गिर जाए, हमको मिल जाए। नीतीश कुमार कहा करते थे हमारा घर जदयू अगर किसी तरह का कपड़ा पर दाग पड़ जाए तो उसको गंदे जल से नहीं धोया जा सकता है, उसको साफ जल से धोया जा सकता है। नीतीश जी ने आरोपित किया था और उस दल में जाकर गिर गया, ये भी तो बहुत बड़ी चीज है। थोड़ी सी शांति हम रखें। बैजनाथ जी कुछ स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं, प्रतिमूर्ति है। बैजनाथ जी से प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर राजद बहुत गंभीरता से पूरे डिबेट में हिस्सा ले रही है, राजद की भी प्रतिक्रिया हम लेंगे। लेकिन बैजनाथ जी, आपने एक आरोप लगाया, नीरज जी किसके प्रवक्ता हैं? जदयू के प्रवक्ता हैं, हम जानते हैं, कम से कम इसी हैसियत में स्टूडियो में आते हैं और बयान देते हैं, लेकिन आपका आरोप क्या है? जी, सिर्फ सत्ता चाहते हैं, इनका कोई सीधा कहना है कि सत्ता में बने रहना इनका काम है। जी, मेरा सीधा कहना है कि नीरज जी ने कहा कि नीतीश जी को वर्तमान परिवेश को देखते हुए आगे आकर संभालना चाहिए। पांडे जी ने भी कहा, पांडे जी की बात छोड़ भी देते हैं, नीरज जी तो जनता दल यू के ऑफिशियल स्पोक्समैन है। उन्होंने जो बात उठाई उसके 4 दिन के बाद आदरणीय नीतीश जी का बयान आया कि गांधी मैदान में प्रशासनिक बद इंतजामी थी। ये सारे चीज किस तरफ इशारा कर रहा है? यह इस बात के लिए इशारा कर रहा है, नीतीश जी खुद गए नहीं, की सरकार घायलों को कम से कम देखने नीतीश जी खुद भी नहीं पहुंचे, खुद भी नहीं पहुंचे। बद इंतजामी की बात भी उन्होंने अपने ही सरकार पर लगा दिया। उस सरकार पर जिस सरकार के मुखिया एक महादलित है, सरकारी महकमा उस घटने का रिपोर्ट पहले नीतीश जी को करते हैं, बाद में चीफ मिनिस्टर को होता है। ये क्या विडंबना है? भाजपा के लोग, राजद को क्या लग रहा है, त्याग के बाद कहीं ना कहीं शायद कुछ पछतावा हो रहा है? राजद को ऐसा लग रहा है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 2 सवालों पर माझी जी को समर्थन किया है। एक तो गठबंधन टूटने के बाद सरकार अल्पमत में चली गई थी और सरकार को अपदस्त करने की कोशिश सांप्रदायिक शक्तियों की तरफ से हो रहा था। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 चीज़ किया। एक तो माझी एक महादलित परिवार से आते हैं और हम लोगों ने कहा कि बुनियादी तौर पर महादलित को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में राजद था। दूसरा पक्ष था कि सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी कीमत में सत्ता से आने से रोका जाए। 2 सवालों पर ये दूसरे सवाल पर जो है हरियाणा में तालमेल आपका नहीं बैठ पाया। बहरहाल आप अपनी बात हरियाणा में तालमेल कहां? आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हमारी मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश के खेवनहार, बीजेपी के मांझी। ब्रेक पे जाने के पहले भगवान सिंह जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। फिर एक सवाल लाजमी ये है कि नीतीश और मांझी जी मंच साझा नहीं कर रहे हैं, इससे क्यों नहीं? बिहार की जनता ये निष्कर्ष निकाले दोनों में कुछ दूरियां हैं। दरअसल हम जहाँ तक समझते हैं और अखबार के माध्यम से और उनके पार्टी के नेताओं से जो मेरी बात हुआ करती है, शायद अंडरस्टूड है, पार्टी के अंदर ही लोगों का अपना फैसला है कि संगठन की पूरी जवाबदेही माननीय नीतीश कुमार ने ले रखा है और नीतीश कुमार ने अपने घर पर जिलावार मीटिंग करा रहे हैं। सरकार के काम में बहुत सारा अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं कर रहे, जहाँ तक हम समझते हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जैसे बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जैसे मेरी बात हुआ करती है और मैंने इस बात को छेड़ा था, जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या आपका स्थानांतरण पोस्टिंग हो या कोई नीतिगत निर्णय लेने में। तो माझी जी ने कहा था हमसे कि हमको हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन मैं खुद किसी व्यक्ति से अनुभव लेना हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं आता। और यदि मुख्यमंत्री किसी पूर्व मुख्यमंत्री से राय लेते हैं तो मैं समझता हूँ कुशल नेतृत्व का प्रतीक होता है। लेकिन फिर मंच साझा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों गुरेज है एक दूसरे से? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी को मंच साझा करना चाहिए,
सही समय समय पर हमेशा मन सजा तो नहीं किया अभी श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती जो थी इसमें जा सकते थे। अब जब श्री कृष्ण सिंह की जयंती में मैंने जीतनराम मांझी जी की बात सुना, श्री कृष्ण जी की जयंती में अंबेडकर जी की चर्चा करना, और अंबेडकर भी बढ़ा है आप लोगों के सहारे पर, मैं इस वाक्य का और इस शब्द का मैं घोर विरोध करता हूँ। कहीं से अंबेडकर जी के बढ़ने में, अंबेडकर जी को आगे बढ़ाने में ना वो कौम कभी साझेदार रहा है, न वो इस तरह की शक्तियाँ साझेदार रही है। कौन सा कौम? और जिस कौम के बारे में उन्होंने चर्चा किया है कि आप लोग का मतलब कौन लोग जुटे हैं भाई। दूसरी बात, जीतनराम मांझी ने कहा कि आपकी कृपा से या आप लोग के कहने से मैं यहाँ पर हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं समझता हूँ बिहार में 10.5 करोड़ लोग रहते हैं, सारे जाति सभी धर्म के लोग चुनाव में भाग लेते हैं, और जनता दल यानी कि जीतनराम मांझी जी के इस बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? हाँ, जनता दल यूनाइटेड ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, और उस मुख्यमंत्री का हम लोगों ने सहयोग कर रहे हैं, समर्थन में खड़े हैं। लेकिन ऐसे बयानों से लगता है कि ये सहयोग कायम रहेगा या कहीं ना कहीं कुछ खटास पैदा हो सकती है? खटास पैदा नहीं, बल्कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि अम्बेडकर परहेज करना चाहिए। भाजपा को क्या लग रहा है, बैजनाथ प्रसाद जी, भाजपा को क्या लग रहा है? आपने राजद की प्रतिक्रिया सुनी, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि जब आपने राज्य का मुख्यमंत्री अपने दल के विधानमंडल दल से चुने हुए व्यक्ति को बनने का अवसर दिया, तो उनको स्वतंत्र होकर काम करने देना चाहिए। जीतन बाबू के बेबाकी का मैंने पहले भी जिक्र किया है। अब अभी जो अंबेडकर साहब के साथ जो उनकी बातें हुई है, मैं भी उस बात से सहमत नहीं हूँ, परंतु इतना तो मैं जरूर मकसद क्या लग रहा है, क्यों तुलना कर रहे हैं? देखिए, वो सहज भाव से इस बात को उन्होंने कहा है, कोई उसमें हमको माइलेज लेने वाली बात उसमें नहीं दिखी है। नहीं, माइलेज आप भले ना लें, लेकिन राजनीति थोड़ी सी समझा सकते हैं हम लोगों को, हमारे दर्शकों को। अब नहीं, मेरा ये कहना है, उन्होंने एक सहज भाव से कह दिया कि एक जनप्रतिनिधि के नाते इस राज्य का, अब मेरे क्षेत्र का लोग हमको अवसर दिया, आज हम यहाँ आए हैं, आपकी कृपा रहेगी, हम आगे भी रहेंगे, लेकिन 2015 तक हम जरूर रहेंगे। अंबेडकर इसके कहने का साफ मतलब है कि उनको 2015 के पहले हटाने का कोई षड्यंत्र चल रहा है, जिससे वो अवगत हैं, इसके वजह से उनको कहना पड़ा है। इसलिए इशारे में चिंता कुछ बात को रखना। मंटू सिंह जी, आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन अभयानंद सुमन जी, अभयानंद जी भी कुछ आरोप लगाना चाहते हैं। आपके पास हम तफसील से आ जाएंगे, आप सारे तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का खंडन कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा यहाँ पर, खास करके श्री कृष्ण जी के जयंती के अवसर पर, तो एकदम साफ इंगित करता है कि कहीं न कहीं इनके दल में भूतपूर्व मुख्यमंत्री का दबाव है, और उस कारण इन्होंने कहा कि आपके समर्थन से मैं यहाँ तक आया हूँ, और आगे आपका समर्थन मिला रहेगा तो मैं फिर इस कुर्सी पर बैठूंगा। तो एकदम प्रेशर पर, यहाँ तो एकदम प्रेशर है, दबाव ये हो सकता है। क्या ये भी तात्पर्य निकाला जा सकता है उस बयान से कि आगे भी शायद मंशा है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की? बिल्कुल, उनकी मंशा क्यों नहीं होगी, जब आरजेडी के भी समर्थन है, आरजेडी के लोग जो उनके गठबंधन में हैं, महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि ये महादलित से हैं, तो इनको बनना चाहिए, इनको रहना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से तीसरा इंटरप्रिटेशन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से खटपट शुरू हो चुकी है, और शायद कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी जी अब गले की हड्डी बन गए हैं? बिल्कुल गले की हड्डी बनते, और गले की हड्डी नीतीश कुमार जी के तीनों बातों से इत्तेफाक रखते हैं। मंटू सिंह जी, आपके पास आपने सुना 3 अलग-अलग इंटरप्रिटेशन, आपकी प्रतिक्रिया? बहुरूपिया जनता पार्टी का असली बहुरूपिया चेहरा अब सामने आ गया है कि मांझी जी को हटाने का सारा कुछ रचने के बाद इन लोगों का बहुरूपिया चेहरा सामने आ गया। जिन्होंने घटना की, जिन्होंने चिंता की है गांधी मैदान की, सभी को घटना के लिए दुख है, लेकिन इनका बहुरूपिया चेहरा उस दिन सामने आ गया जब ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन देने गए। इनका मुस्कुराता चेहरा आपको दिखाई दे रहा था कि लोग लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और इन सत्ता प्राप्त करना इनका सिर्फ उद्देश्य है। जो भी लोग गए थे राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने, सभी के
हंसते हुए चेहरे से झलक रहा था, इनको बहुत बड़ा खजाना मिल गया है कि यहाँ बिहार में कुछ लोग मर गए हैं। तो और आपने बहस की दिशा मोड़ दी, लेकिन वो जो मूल सवाल है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। और इनका बहुरूपिया जनता पार्टी का बहुरूपिया चेहरा है कि मांझी जी को जब हटाने पर रहा है, जब आपके जवाब की सवाल तो वही है, जब बहुरूपिया जनता क्या जीतन राम मांझी जी को हटाना मुश्किल होगा आपके लिए? मंटू जी, क्या जीतन राम मांझी जी को हटाना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? कोशिश तो इनका अनवरत हो रहा है, लेकिन जीतन मांझी जरूर जनता दल के लिए, नीतीश कुमार के लिए गले का हड्डी बन गए, क्योंकि इनके विधानमंडल दल में नीतीश जी से अधिक समर्थक हो गए हैं जीतन मांझी का। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण इनके लिए। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, सिर्फ शिखर उसमें स्पष्ट है, उनके बयान से स्पष्ट है, जीतन राम बयान से स्पष्ट है, कहीं न कहीं सपने संजो रहे हैं जीतन राम मांझी जी, और शायद आने वाले दिनों में यही महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, या फिर यूं कह लें नीतीश कुमार खुद के लिए। बहरहाल मंटू सिंह जी, बैजनाथ प्रसाद जी, भगवान सिंह जी और अभयानंद सुमन जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करें कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।